Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the kinetic data given in the following table for the reaction A plus B plus C that will form to product. There is a data is given. Now the rate of the reaction for concentration A is 0.15 mole per decimeter cube and the concentration of B is 0.25 mole per decimeter cube and concentration of C is 0.15 mole decimeter cube per decimeter cube is found to be y into 10 to the power minus 3 mole decimeter cube second inverse. The value of y is. Now the key concept related to this question, that is the rate of reaction. अब rate of reaction क्या है? Rate of reaction is the change in concentration of reactant per यूनिट टाइम, इसको ही हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. सपोज मान लो एक रिएक्शन ए, उसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पी, सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आर. अगर रेट कांस्टेंट के है सो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एम. अब एम क्या है? एम होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कोई भी हो सकता है. और अगर हम आर को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज. अब माइनस साइन क्यों यूज किया है? माइनस साइन इसलिए यूज किया है, जो माइनस साइन, ठीक है, ये जो माइनस साइन यूज किया है, ये जो है डिक्रीज हो रहा है. ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि ए डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए माइनस साइन. और डी डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और जो डी डी टी है ए ही क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं जो रिएक्शन दिया है ए प्लस बी प्लस सी दैट विल फॉर्म प्रोडक्ट. ओके, सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आर. अगर के इज द रेट कांस्टेंट होगा तो कैपिटल ए टू द पावर एक्स, कैपिटल बी टू द पावर वाई, कैपिटल सी टू द पावर जेड. अब जेड क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है. एक्स वाई जेड ये सब होता है मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अब इसको यहाँ पर भी आप कह सकते हो, तो इसको तो हम ऑर्डर बोला है क्योंकि इसमें और कोई मॉलिक्यूलरिटी है नहीं, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है सिर्फ ए है. इसका रिएक्टेंट ए बी सी तीनों है, तो टू दी पावर जो होगा वो सब मॉलिक्यूलरिटी होगा. ठीक है, और उसका सामी जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा. ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 है. इसका जो डेटा है, इस डेटा को हम एक बार चार्ट पे लिख लेते हैं. ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट 1 होगा, ठीक है, उसमें जो आर का वैल्यू है वो है 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 5. यही है 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 5. ओके, हम यूनिट को अभी ओमिट कर रहा है. इक्वल्स क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन के ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 टू द पावर एक्स, बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 टू द पावर वाई, और सी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 टू द पावर जेड. अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1. ठीक है, और दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट डेटा, इसका आर का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 5, तो इसको भी लिख लेते हैं 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 5 इक्वल्स के टाइम्स 0.2, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा. जो ये जो रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ये जो प्रोडक्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टाइम में, जो रेट कांस्टेंट है ए हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर. सो रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा. सो इट विल बी 0.2 टू द पावर एक्स. ए का वैल्यू 0.2 है, बी का वैल्यू दिया है 0.2, और उसका पावर है y, और
z का है 0.1, उसका पावर है z, दैट इज c का वैल्यू है। इक्वेशन 2 दे लिख लिया। अब इक्वेशन 1 2 कैसे आया है, इस इक्वेशन से आया है, जो इक्वेशन 1 है। इस पे ही हम r का वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी का वैल्यू पुट कर रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ए बी सी का, यही वैल्यू पुट कर रहा है। अब इसको हम कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव ओवर 6 इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा, k टाइम्स 0.2 टू द पावर x, 0.1 टू द पावर y, 0.1 टू द पावर z डिवाइडेड बाई k टाइम्स 0.2 टू द पावर x, 0.2 टू द पावर y, 0.2 0.1 सॉरी टू द पावर z। अब इसमें कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कॉमन टर्म है k कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2 टू द पावर x, 0.2 टू द पावर x, 0.1 टू द पावर z, 0.1 टू द पावर z कैंसिल आउट हो जाएगा, a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, a हो गया 1। अब 1 इक्वल्स क्या आया, 0.1 ओवर 0.2 होल टू द पावर y। क्योंकि अगर a टू दी पावर y ओवर b टू दी पावर y है, तो हम इसको a ओवर b होल टू दी पावर y कह सकते हैं। तो यहाँ पर 0.1 टू दी पावर y ओवर 0.2 टू दी पावर y, सो ये हो गया 0.1 ओवर 0.2 टू दी पावर y, ठीक है। अब इसको हम क्या, 1 इक्वल्स इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 0.5 टू दी पावर y, ठीक है। सो अगर x टू दी पावर, किसी का पावर टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 टू दी पावर 0, 1 को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो इक्वल 0.5 टू दी पावर y। सो दोनों का ही बेस सेम है, सो क्या होगा, पावर भी सेम हो जाएगा, y इक्वल 0। अगर a टू दी पावर x इक्वल b टू दी a टू दी पावर y होगा, सो x इक्वल्स y होता है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं, सो y आ गया 0, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट जो 3 है, उसका डेटा ले लेते हैं, 1.2 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 4 इक्वल्स के, ए का वैल्यू है 0.2 टू दी पावर ए, बी का वैल्यू है 0.1 टू दी पावर, सॉरी ए होगा x, ए टू दी पावर y, और ए होगा 0.2 टू दी पावर z, इसी का वैल्यू है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब फिर से 1 डिवाइडेड 3 कर लेते हैं। 1 क्या है, 1 हमारा ए वाला इक्वेशन है, 6 इंटू टेन टू दी पावर 5 ए वाला इक्वेशन है। क्या हो जाएगा, 6 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 5 ओवर 1.2 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में k टाइम्स 0.2 टू दी पावर x, 0.1 टू दी पावर y, 0.1 टू दी पावर z ओवर k टाइम्स 0.2 टू दी पावर x, 0.1 टू दी पावर y, और 0.2 टू दी पावर z। अब इसमें x टू दी पावर x और टू दी पावर y का टर्म्स कॉमन है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा a वाला वैल्यू आ जाएगा 0.5 इक्वल्स, ये क्या होगा 0.1 ओवर 0.2 टू दी पावर z, so it will be 0.5 equals 0.5 टू दी पावर z। इसमें किसी का पावर नहीं है, मतलब 1 होगा, क्योंकि x टू दी पावर 1 x ही होता है, सो z इक्वल्स 1 आ जाएगा, ठीक है। अब और भी एक एक्सपेरिमेंट है लास्ट वाला, उसको भी ले लेते हैं, ये जो 4, उसका भी डेटा ले लेते हैं। सो अगर 4 का डेटा ले लेंगे, तो r का वैल्यू होगा 9.0 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 5 इक्वल्स के 0.3 टू दी पावर x, 0.1 टू दी पावर y, एंड 0.1 टू दी पावर z। अब इसका नाम दे देते हैं 4। अब हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड 4 कर लेते हैं। 1 ए वाला इक्वेशन है, इसको हम 4 से डिवाइडेड कर लेते हैं। तो 6 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 5 ओवर 9 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 5 इक्वल्स k टाइम्स 0.2 टू दी पावर x, 0.1 to the power y, 0.1 to the power z over k times 0.3 to the power x,
0.1 टू द पावर y, 0.1 टू द पावर z। अब सेम टर्म को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो इसमें आते हैं, ये क्या होगा, ये टू थर्ड आ जाएगा, 10⁻⁻5, 10⁻⁻, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 0.2 ओवर 0.3 क्या होगा, टू थर्ड ही होता है, 0.1 कैंसिल आउट अगर कर सकते हैं हम, टू द पावर x होगा, और इसमें कोई पावर नहीं मतलब 1 है, तो x इक्वल्स 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा x आ गया 1, y आ गया 0, z आ गया हमारा 1। ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ए का वैल्यू सब हम पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारा आर क्या होगा, ए को निकलना होगा। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ए वाला इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो क्या होगा 6 × 10⁻⁵। ठीक है, दैट इक्वल्स क्या होगा, के टाइम्स 0.2, एक्स का कितना वैल्यू आया है, एक्स का आया है हमारा 1, वाई का आया है 0.1 टू द पावर 0, और जेड का भी आया है 1। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, तो इसमें के का वैल्यू आ जाएगा 6 × 10⁻⁵ ओवर समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगा के का, वो आ जाएगा 3 × 10⁻⁻3। ठीक है, और उसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब जो हमारा आर है, आर का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू होगा, के का वैल्यू कितना आया है 3 × 10⁻⁻3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 × 10⁻⁻3। ठीक है, उसके साथ इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स आ गया। ठीक है, ये हमारा के का वैल्यू आ गया। ओके, अब हमें के साथ एक जो ए है, ए का वैल्यू भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ए का वैल्यू कितना दिया है 0.15 मोल डेसीमीटर क्यूब पर क्यूब, सो 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ए का पावर कितना होगा, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, सॉरी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ए का पावर एक्स है, एक्स मतलब टू दी पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड वाई है, वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है 0.25, सो 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू दी पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई, अब जेड का वैल्यू है, जेड का वैल्यू कितना बोला है, सॉरी सी का वैल्यू 0.15, ए बी का वैल्यू था, टू दी पावर वाई मतलब वाई 0 था, सो इसमें आ जाएगा 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू दी पावर 1। अब समथिंग टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आर आएगा इक्वल्स क्या आएगा, 3 × 10⁻³ मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए पार्ट हमारा 1 आ जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए वाला पार्ट कितना आएगा, सेम आ जाएगा 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब पार्ट डेसीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्या, हम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें आ जाएगा 0.0675 इंटू 10⁻³ इसमें क्या आ जाएगा, एक मोल आ जाएगा डेसीमीटर, पार्ट डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, और उसके साथ एक सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। अब ये जो आर है, ये आर का वैल्यू बोला है y इंटू 10⁻³ मोल डेसीमीटर टू दी पावर -3 सेकेंड इनवर्स, सो इसमें आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो आर का वैल्यू क्या क्या दिया है, y इंटू 10⁻³ मोल डेसीमीटर पर क्यूब सेकेंड इनवर्स। अब इसमें बोला है y का वैल्यू, अब इसमें कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट दोनों ही कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है 10⁻³ मोल डेसीमीटर पर क्यूब सेकेंड इनवर्स,
सो y का वैल्यू क्या होगा हमारा, y आ जाएगा 0.0675, ठीक है। सो y का जो आंसर आएगा, y आएगा 0.0675, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।